राधे राधे। माई मिथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें कहा गया है प्रूव दैट इन अ ग्रुप जी ऑफ इवन ऑर्डर देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ए सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें कम से कम एक ऐसा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, किसमें, एक ऐसे ग्रुप में जिसका इवन ऑर्डर हो, सच दैट कि ए स्क्वायर ई हो, यानी कि एलिमेंट का स्क्वायर करें तो ई आ जाए। तो ये जो ए स्क्वायर इक्वल टू ई है, ये कंडीशन किसके इक्विवेलेंट होती है? ए इक्वल टू ए इनवर्स के। यदि कोई एलिमेंट ऐसा है जो अपने इनवर्स के बराबर हो तो उसके लिए ए स्क्वायर जो है ई होता है। क्यों? क्योंकि ए बराबर ए इनवर्स का मतलब है कि अगर मैं दोनों साइड, अगर जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर ए बराबर ए इनवर्स है, दोनों साइड अगर मैं क्या करूँ, ए से ऑपरेट करूँ, है ना, अगर स्टार ऑपरेशन है तो ए स्टार ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, और राइट साइड क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी। किसी एलिमेंट में अगर उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई करते हैं या हम उसको ऑपरेट करते हैं, जो भी गिवन ऑपरेशन है, तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ई आ जाता है। ठीक है, और ए स्क्वायर अगर ई आपके पास है तो ए इक्वल टू ए इनवर्स। तो ये जो कंडीशन है इक्वलेंट होती है, आप याद रखिए। ठीक है, तो हमें यहाँ दिखाना है कि अगर जी कोई इवन ऑर्डर का ग्रुप है तो उसमें एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लेट किया कि देखो जी एक ग्रुप है इवन ऑर्डर का, तो इवन ऑर्डर का मतलब क्या है, टू का मल्टीपल होगा ऑर्डर। तो हमने कहा जी एक ऐसा ग्रुप है सच दैट ऑर्डर ऑफ जी, ये मॉड जी मतलब ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मॉड जी कितना है, 2n के बराबर है। ठीक है, आप ऑर्डर ऑफ जी को आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं और या हम ऐसे लिखें मॉड जी, दोनों एक ही बात है। ओके ओके, अब इसके बाद हमने कहा कि देखो कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे होंगे जो अपने इन्वर्स के बराबर नहीं होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो इन्वर्स के बराबर होंगे। तो हमने पहले वो एलिमेंट्स कलेक्ट करने हैं जो अपने इन्वर्स के बराबर नहीं हैं। ठीक है, तो हमने कहा लेट a1 a2 a के आर एलिमेंट्स, ये कितने हैं, के एलिमेंट्स हैं, है ना, इन जी सच दैट a1 अपने इन्वर्स के बराबर नहीं है, यानी कि a1 इज नॉट इक्वल टू a1 इनवर्स, a2 इज नॉट इक्वल टू a1 इनवर्स, एंड सो ऑन, ए के इज नॉट इक्वल टू ए के इनवर्स। ठीक है, तो ये के एलिमेंट ऐसे हैं जो अपने इनवर्स के बराबर नहीं है, अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और आप जानते हो ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, है ना, और इनवर्स जो होता है वो यूनिक भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये के एलिमेंट्स और इनके इनवर्स टोटल कितने हो गए, 2 के एलिमेंट्स हो गए, है ना। तो हमारे पास टोटल 2 के एलिमेंट्स ऐसे मिल गए जिसमें कि के एलिमेंट्स हैं और बाकी के उनके इनवर्सेस हैं। तो मैंने इनको कलेक्ट किया, माना ये कलेक्शन क्या है, जीवन। ठीक है, तो जीवन एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें की वाले के और एक इनवर्स, यानी कि टोटल 2 के एलिमेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो गया जीवन का, 2 के। ओके, तो अब हमारे पास ये के एलिमेंट्स होते हैं जो अपने इनवर्स के बराबर नहीं है। ठीक है, हमने इनको करेक्शन कर लिया। अब टोटल ग्रुप था जी, एक आया जी1। ठीक, जी के पास एलिमेंट थे 2n, जी1 के पास है 2k। ठीक है, तो 2n में से अगर 2k हटा दिए जाएं तो वो एलिमेंट बचेंगे ना जो अपने इनवर्स के बराबर हैं। तो किसी भी ग्रुप में ऐसे एलिमेंट होंगे जो अपने इनवर्स के बराबर होंगे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो इनवर्स के बराबर नहीं हो। तो हम ग्रुप में से उनको हटा रहे हैं जो अपने इनवर्स के बराबर नहीं है। तो हमने लिखा है इफ वी रिमूव जी1 फ्रॉम जी, ओके, तो कितने बचेंगे, 2n माइनस के एलिमेंट्स आर लेफ्ट। ठीक है, तो पूरे टोटल थे 2n, उनमें से 2 के हमने वो हटा दिए जिसमें कि वो एलिमेंट्स थे जो अपने इनवर्स के बराबर नहीं थे, है ना, वो एलिमेंट और उनके इनवर्सेस थे। तो बच्चे कितने, 2n माइनस 2k। ठीक है, अब आप जानते हो कि 2n माइनस 2k, जब ये 2n एक इवन नंबर है, 2k भी एक इवन नंबर है, तो 2n माइनस 2k भी क्या हो गया, इवन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इवन नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि अपने इनवर्स के बराबर हैं, यानी कि 2n माइनस 2k में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब ये तो वही हुए ना जो अपने इनवर्स के बराबर थे, तो हमने कहा देयर आर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सच दैट a इज इक्वल्स टू a इनवर्स। अब ये a किस में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे ये एक तरह से बिलोंग कर रहा है g माइनस जी1 में। ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है g माइनस जी1 में। फिर देयर, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, कम से कम दो तो इवन है। अब इवन नंबर क्या होता है, 2 या 2 का मल्टीपल, तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या हो जाएगा, 2। तो दिस मीन्स देयर आर एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे जो अपने इनवर्स के बराबर होंगे। ऊपर हमने कहा कि देखो इवन नंबर होंगे ऐसा, अब हम कह रहे हैं कम से कम दो तो होंगे ही होंगे, क्योंकि छोटा इवन नंबर सबसे छोटा क्या हो गया, 2 हो गया। तो कम से कम दो तो ऐसे ही होंगे जिनके पास ये प्रॉपर्टी होगी, है ना। तो इसका मतलब कम से कम दो होंगे जो ए, जिनके लिए ए जो ए इनवर्स के बराबर होगा। अब उसमें भी हम जानते हैं एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट अपने इनवर्स के बराबर होता है और जीवन में तो वो हो नहीं सकता।
ठीक है? तो इसका मतलब एक ई ऐसा होगा जो ई है वो जी1 में तो जी माइनस जी1 में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। तो हमने पहले कहा कि देखो 2 एलिमेंट होंगे कम से कम, ठीक है? जिनके पास ए जो है ए इनवर्स के बराबर हो। तो हमने कहा एक तो उसमें से ई होगा ही होगा क्योंकि ई अपने ई इनवर्स के बराबर होगा। तो इसका मतलब कम से उन 2 में से भी ई को हटा दें तो एक बचा ना, तो दिस मीन्स देयर इज़ एट लीस्ट वन नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ए सच दैट ए जो है ए इनवर्स के बराबर है। ओके, यानी कि ए स्क्वायर ई है। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है इन अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर सच दैट इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आई होप आपको ये प्रूफ समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, राधे राधे।